कर हम सबको अब सेवा करते जाना है। जीवन फूल खिलाए, जीवन फूल खिलाए। बाती कोई बुझ ना पाए, दीप रहे ना खाली। हर हित कर्म है करते जाना, जो कहलाए बड़ा महान। भूखे को भोजन करवाना नीव। हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ओन डिजाइन फ्लाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं नई अनाज मंडी के महाराजा अग्रसेन स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ पे जो आज का कार्यक्रम था, मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया था। अनिल जी हमारे साथ हैं, प्रधान जो नई अनाज मंडी में हॉस्पिटल है। अनिल जी, यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसकी क्या रूपरेखा थी? अगर कितने डॉक्टरों ने यहाँ पे सेवाएं दी और क्या सुविधाएं यहाँ पे निःशुल्क दी गई? आज यहाँ पर 8 डॉक्टरों ने सुविधा दी। मैं महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट नई अनाज मंडी हिसार से बोल रहा हूँ, प्रधान हूँ। 8 डॉक्टरों ने इसकी सुविधा दी है। नीरज अग्रवाल हैं, डॉक्टर अनूप गोयल हैं, डॉक्टर अजीत पलटिया हैं, डॉक्टर पुनीत गोयल जी हैं, डॉक्टर अभिषेक शर्मा हैं, डॉक्टर सीमा गुप्ता है, और डॉक्टर रितेश गुप्ता है, और डॉक्टर सत्यपाल जी अग्रवाल हैं। सर, ये जो अपने हॉस्पिटल या जिन संस्थाओं के माध्यम से किया गया, उनका क्या स्वरूप है? उन्होंने किस माध्यम से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया? ये आज हमारे सभी नई अनाज मंडी की पूरी संस्थाओं की तरफ से ही ये कार्यक्रम होता है। हम इसको 15 अगस्त और 26 जनवरी पर दोनों दिन हम करते हैं। पहले हम इसको ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते थे, पर वो इस बार सर्दी की वजह से नहीं लगाया, नहीं हम वो भी लगाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर रितेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, सुबह यहाँ क्या रुझान रहा? कितनी संख्या में यहाँ पेशेंट पहुँचे हैं और क्या संख्या ओपीडी गई यहाँ पे? अभी एक्चुअली कैंप स्टार्ट हुआ है। अभी हम 10 से 15 पेशेंट अभी तक कर चुके हैं विदिन आवर। बाकी अभी देखते हैं, अभी तो 2-3 घंटे और है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी खासी ओपीडी हमारे तक आ जाएंगे, हम सेवा ज़्यादा देंगे। धन्यवाद सर। पेशेंट की गाइड से लोग क्या सर, आप इनके साथ सर, आपका पीछे दीजिए पहले, आपका शुभ नाम आपका? मेरा राम निवास है। सर, आज क्या इनको क्या तकलीफ थी और किस विषय में आप यहाँ पे? कंधे में दर्द है जी, कंधे में दर्द। ओके, तो क्या तकलीफ मिला सर? डॉक्टर साहब ने क्या ट्रीटमेंट दिया? उन्होंने ये थेरेपी का लगाई है, थेरेपी लगाई। तो मेडिकल कैंप का काफ़ी अच्छा मतलब सहयोग यहाँ मिलने को देखा। अच्छा से। थैंक यू सर। चूड़ामणि हॉस्पिटल। अच्छा, आँखों में पलकों में ऐसे कंपन महसूस होती रहती है, कब से हो रही है ये? डॉक्टर पुनीत गोयल, चूड़ामणि हॉस्पिटल। डॉक्टर पुनीत गोयल जी यहाँ पे चूड़ामणि हॉस्पिटल से अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। सर, डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, सर हम बताएंगे कितनी संख्या में यहाँ पे पेशेंट पहुंचे हैं और क्या रुझान रहा लोगों का यहाँ? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है। यहाँ पे पेशेंट्स का जो टर्नअप है काफ़ी अच्छा रहा है, और पेशेंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में आए हैं यहाँ पर, और अपनी सेवाओं को प्रदान करके इस शुभ दिवस पे हमें भी बहुत अच्छा हर्षोल्लास हो रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक जी हमारे साथ हैं। सर, आज डॉक्टर अभिषेक जी से बात करेंगे। सर, आज कितनी संख्या में यहाँ पे पेशेंट पहुँचे हैं और क्या रुझान रहा सर उनका? मैंने अभी तक तकरीबन 40 से 50 की ओपीडी देखी है, और ओवरऑल बहुत अच्छा कैंप है, सक्सेसफुल कैंप रह रहा है। तो नई अनाज मंडी का जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जो आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, इसमें मंगलम लैब की तरफ से अपनी सेवाएं दी गई है, जो बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं मंगलम लैब ने यहाँ पे सेवाएं इस मेडिकल कैंप में दी है। ये विषय बताएं जी। सर, ये मंगलम लैब ने यहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं इस मेडिकल कैंप में, तो इसके विषय में बताइए सर, कितने पेशेंट यहाँ टेस्ट आपने आज किए हैं और किस तरीके से आपने निःशुल्क किया इनको?
कोई नहीं, बता दो आप लैब की विजन। ये 53 एंट्री हुई है जी आज भी। ओके 53। हाँ जी 53। तो आपने यह देखा 53 ओपीडी यहाँ पे मतलब जो पेशेंट यहाँ पे पहुंचे उनके टेस्ट निःशुल्क किए गए हैं और 2 बजे तक ये ओपीडी यहाँ पे जो टेस्ट है निःशुल्क सुविधा यहाँ पे रहेगी। और मंगलम लैब ने बहुत खूबसूरत बहुत ही बढ़िया सेवा यहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड करवाई है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो ये हमारे आज का जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल नई अनाज मंडी में। यहाँ पे हमारे डॉक्टर जो डेंटिस्ट हैं सीमा गुप्ता जी, वो बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रही हैं। हम खुद यहाँ पे स्वयं यहाँ पे देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छी सेवाएं के माध्यम से यहाँ पे रहते हैं। मैम यहाँ पे हॉस्पिटल में आप बड़ी अच्छी सेवाएं आपकी चल रही हैं यहाँ पे। हम खुद स्वयं यहाँ के निवासी हैं हाउसिंग कॉलोनी से, तो हमने देखा है आपकी यहाँ पे बहुत अच्छा पेशेंटों का जो रुझान है आपकी तरफ रहता है। कितनी ओपीडी प्रतिदिन यहाँ पे आ जाते हैं और क्या रुझान रहता है यहाँ पे और किस तरीके से? ओपीडी रोजाना आ जाती है यहाँ पे। ओके, तो मैम आपके जो बेसिकली यहाँ पे हॉस्पिटल जब से आप आई हैं बहुत ही अच्छी सुनने में आता है आसपास सभी लोगों से, तो बहुत अच्छी सेवाएं आप रहती है आपकी। तो डॉक्टर का काम होता है उनके साथ अटैचमेंट भी रहे पेशेंट के साथ। तो लोगों यहाँ जो पेशेंट पहुँचते हैं किस किस समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं और क्या आप सेवाएं प्रोवाइड करते हैं? किसी दांत में दर्द हो तो फिलिंग करना, दांत की सफाई कराना और दांत निकालना, दांत लगाना, सारे काम होते हैं दांतों से संबंधित। सारी परेशानियों का इलाज करने की हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी सेवाएं सब पेशेंट्स को दें हम। तो ये देखा डॉक्टर सीमा गुप्ता जी, थैंक यू मैम। हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ओनली जैग फ्लाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं महाराजा अग्रसेन जो स्कूल है नई अनाज मंडी में स्थापित जो स्कूल है, यहाँ पे आज मेडिकल कैंप का आयोजन अग्रवाल सेवा समिति एसोसिएशन, मंडी एसोसिएशन और अग्रवाल सेवा समिति कुछ अन्य संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। और इसी कड़ी में इसी सीक्वेंस में हैप्पी लाइफ रिसर्च काउंसलिंग सेंटर के जो लाइव काउंसलर हैं श्री सत्यपाल अग्रवाल जी की आप लाइव क्लास देख सकते हो, जहाँ पे काउंसलिंग के माध्यम से आपका जो डिप्रेशन है जो हैप्पीनेस लेस हो जाती है लाइफ से, उसके विषय में काम करते हैं। तो अभी सर से हम आपकी बात भी करवाएंगे सीधी वार्तालाप लाइव काउंसलर श्री सत्यपाल अग्रवाल जी से। उसमें क्या होगा, उस वक्त आपके विचार जो है पता नहीं खाता जाएंगे, दिमाग उधर जाएगा उधर जाएगा, उसको जाने दो, उसको रोकना नहीं है, लेकिन आपका ध्यान घुमा फिरा के फिर सांस ले लिया। ठीक है, जैसे आप सांस ले रहे हो तो सांस अंदर गया तो अंदर ध्यान चला जाएगा, सांस बाहर आया तो ध्यान आपका बाहर आ जाएगा। पहले आपको सांस 2-3 बार देखना है, फिर योग निद्रा करनी है, उसके बाद फिर आपको सांस दोबारा देखना है। जैसे आप दोबारा सांस लेना शुरू करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी। ठीक है, वो जो नींद आएगी वो पूरी गहरी नींद आती है, लेकिन ये नहीं कि आप एक दिन में इसका प्रॉपर इलाज टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी पहले थोड़ी सी। तो काम होगी, सुबह आपको जो आप उठते हो रूटीन वही रखो, जो आप योग की तरह करते हो उसमें एक श्वास क्रिया और या तो सांस पे लगाए या अपने पूरी बॉडी पे लगाए। बॉडी आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखोगे ध्यान आ जाएगा। अब आप उठने को देख रहे हो, टकने को देख रहे हो, घुटने को देख रहे हो, फिर आप सिर को देख रहे हो, पीठ को देख रहे हो, सिर के पीछे कैसा देख रहे हो, फिर आपके नाक को देख रहे हो, फिर छाती को देख रहे हो, पेट को देख रहे हो। तो सारी बॉडी देखोगे तो ध्यान आ जाएगा वो बॉडी में एकाग्र हो गया, कंसंट्रेशन आ गया ना, तो वो आपका पूरा ध्यान प्रॉपर सब तक कैसे हट के वहाँ आ जाएगा। उसका फिर क्या करोगे, आप सांस के ऊपर ध्यान दोगे। जब सांस पे ध्यान जाएगा तो सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, मतलब दिमाग कहीं जाए आपको घूम फिर के सांस पे आना है, कैसे भी जाएगा तो ये होगा। ये करते ही आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। खाने पीने का ये हो गया, आप नाश्ता भी करो और ये कम जो है उसमें लिखो ना जो ना कितना जाती है हमारे बाइक पे कितना जाती है। लाइव काउंसलिंग रिसर्च सेंटर के लाइव काउंसलर श्री सत्यपाल अग्रवाल जी की लाइव क्लास जो अभी चल रही थी यहाँ पे जो बता रहे थे, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। तो करके
सर ये लाइफ काउंसलिंग रिसर्च सेंटर के लाइफ काउंसलर श्री सत्यपाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर ये सांसों पर ध्यान लगाने से मन शांत होता है, इसके विषय में भी हमें जरा सा बताएं। और जो हैप्पीनेस लाइफ काउंसलिंग के साथ जुड़ी हुई है, इसके विषय में क्या थेरेपी है सर, या किस रूप से कार्य करती है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का प्रशंसा करना चाहूँगा कि आप करने के लिए आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। लाइफ काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस बना होता है। और वैसे देखा जाए तो स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, मानव जीवन का एक स्वाभाविक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक है, नेचर होना भी चाहिए। अगर आदमी के दिमाग में स्ट्रेस या चिंता नहीं होगी तो वो जीवन को संभाल नहीं सकता। लेकिन अगर वो चिंता और वो तनाव अगर कंटिन्यू बना रहे या बार बार होता रहे तो वो नुकसान दे सकता है, और वो उसका प्रभाव जो है गलत पड़ता है, और उससे आदमी नीरस हो जाता है, बीमार हो जाता है, और यहाँ तक कि उसका जीवन भी तबाह हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव अगर हमारे अंदर है तो उसे मैनेज करना जरूरी है, उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो लाइफ काउंसलिंग में केवल हम स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाते हैं, प्रबंधन करना सिखाते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे प्रबंधन करो। मीन्स जैसे चिंता है, चिंता होना स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अगर चिंता को चिंता में बदल दें तो नुकसानदायक है, और चिंता को चिंतन में बदल दें तो वो फायदेमंद है। तो काउंसलिंग में केवल हम उनको ये सिखाते हैं कि आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर कैसे आए और किस प्रकार आप अपने नेगेटिविटी को निकाल करके पॉजिटिव ला करके लाइफ को संभाल सकते हैं। सर हमें अभी यहाँ देखने को मिला कि सांसों पर ध्यान लगाने से मन शांत होता है। हाँ। तो आज जो क्लास इनको दी गई, इनके विषय में क्या ट्रीटमेंट दिया गया सर, इसी विषय में बताइए। अभी आप देख रहे थे जो मैंने क्रिया सिखाई है, अपने मन के अंदर जो चंचलता होती है या हमारा दिमाग जो है एक सेकंड में कई विचार सोच सकता है, और एक वक्त में हम कई विचारों को देखते होते हैं। उन विचारों को एकाग्रता देना बहुत जरूरी होता है ताकि हम काम अपने प्रॉपर ढंग से कर सकें। अगर हम ब्रीथ एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग जिसे हम बोलते हैं, अगर वो तरीके से करें, केवल सांस पर अगर हम ध्यान दें, दिन में केवल 10 मिनट भी अगर ध्यान देंगे तो हमारा एकाग्रता हमारे अंदर बढ़ेगी, और उससे क्या होगा कि जो हमारे विचार घूम रहे हैं, जिनकी वजह से हम पजल रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो उसमें स्थिरता आ जाएगी और धीरे धीरे हमारा माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी क्रिया काउंसलिंग में श्वास क्रिया है। पुराने बुजुर्ग हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि होते थे, वो घंटों घंटों प्राणायाम में बैठे होते थे, डीप ब्रीथ में बैठे होते थे, गहराई में अपनी सांस को ले जाते थे और पूरी गहराई के साथ निकालते थे। तो उनकी आयु भी लंबी होती थी, स्वस्थ भी होते थे और वो खुशहाल रहते थे। तो ये हैप्पीनेस और काउंसलिंग आपस में क्या जुड़ाव है, क्या तालमेल है, किस प्रकार से आप देखते हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर हम स्ट्रेस को दूर कर लें या स्ट्रेस का प्रबंधन कर लें तो जीवन में खुशी आ जाएगी। हमारे माइंड के अंदर एंडोर्फिन एक केमिकल बनता है जिसका हम बोलते हैं आंतरिक खुशी का केमिकल। तो जो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है या तनाव में, स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है या ज़्यादा विचार करता है तो धीरे धीरे उसका एंडोर्फिन बनना कम हो जाता है, और जब एंडोर्फिन बनना कम हो जाएगा तो वो स्ट्रेस में रहना शुरू होगा, दुखी रहना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें ऐसी ऐसी क्रियाएं सिखाते हैं। वो क्रियाएं किन पर डिपेंड है? महाभारत पे, गीता पे, हमारे प्राचीन ग्रंथों पे, या हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि ये सब किया करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। और उसके आधार पर हम उन्हें क्रियाएँ सिखाते हैं कि ताकि वो उसको मैनेज कर सके, प्रबंधन कर सके। जितना वो करेगा उसके अंदर खुशी आनी शुरू हो जाएगी, और आंतरिक खुशी जब आदमी के अंदर पैदा होती है तो बाहर से भी वो खुश रहेगा। तो हर आदमी आज के टाइम में खुशी ढूंढता है, और खुशी अपने अंदर विद्यमान है, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल हमारी प्राचीन ग्रंथ और प्राचीन परंपराओं को अगर आप अपना करके इन चीज़ों पर जाएँ तो हम खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने लाइफ काउंसलिंग रिसर्च सेंटर की लाइफ काउंसलर सत्यपाल अग्रवाल जी ने भी काउंसलिंग के विषय में बताया। परहित कर्म है करते जाना, जो कहलाए बड़ा महान। भूखे को भोजन करवाना, नीव वस्त्र को कपड़ा दान। परहित कर्म है करते जाना, जो कहलाए